जो दुनिया का सबसे पहला मदरबोर्ड था वो ऐसा दिखता था और आज के जो मदरबोर्ड होते हैं 2020 के वो ऐसे दिखते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स कंप्यूटर। माय नेम इज सम्राट देवनाथ। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट मदरबोर्ड बेसिक्स। तो अगर कोई एक इंसान कभी एक मदरबोर्ड परचेस करने जाए मार्केट में तो उसे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए मदरबोर्ड के बारे में। तो उसी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे अभी कि ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये कॉमनली हमारे जो वीडियोस बनते हैं उससे अलग है, ठीक है। तो क्या है कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो वो पहले का जो बैकग्राउंड था वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के घर पे है। तो वहाँ पे मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि वायरस फैला हुआ है मार्केट में। तो इसलिए मैं अपने घर पे ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ मदरबोर्ड के बारे में, कि एक्चुअली में मदरबोर्ड होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म फैक्टर्स, मदरबोर्ड के अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स कौन से मार्केट में हैं, कितने कितने तरह के हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चरर्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो है कौन सी कंपनीज़ जो कि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री, एक झलक हिस्ट्री की कि एक पहला मदरबोर्ड एक्चुअली में कैसा बनता था, कैसा दिखता था, वो हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपको मदरबोर्ड जब ख़रीदना हो तो उसका क्लियर पर्पस क्या होना चाहिए और आपके पर्पस के हिसाब से आपको मदरबोर्ड कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मदरबोर्ड से। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बटन है नीचे उसको दबाइए। तो आपको जो है कंप्यूटर की अच्छी इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हमेशा। काफ़ी सारे यूज़र्स हमारे चैनल पे आते तो है पर वो बेल आइकन को दबाते नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप आए हैं वीडियो में तो प्लीज़ एक बार इसका सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ ए मदरबोर्ड, क्या होता है ये मदर। तो सबसे पहले अगर आप गूगल पे सर्च करें व्हाट इज़ मदरबोर्ड तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंटेनिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस विथ कनेक्टर्स फॉर अदर सर्किट बोर्ड टू बी स्लॉटेड इनटू। ये थोड़ा आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है तो मैं आपको सिंपल सीधी भाषा में समझा देता हूँ कि मदरबोर्ड एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जहाँ पे हर अलग अलग कंपोनेंट्स आके एक जगह पे कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक मदरबोर्ड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक पूरा का पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे छोटे छोटे आईसी है, अलग अलग चीज़ें हैं, बराबर। तो ये पूरा का पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अब जैसे कि बात की गई है कि अलग अलग कंपोनेंट्स आके कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रैम कनेक्ट करना रहता है, यहाँ पे आपको ये प्रोसेसर दिख रहा है, प्रोसेसर भी आके यहाँ पे कनेक्ट होता है अलग से। और उसके बाद आपको अगर अलग अलग वीजीए पोर्ट कनेक्ट करना हो, यूएसबी कनेक्ट करना हो, ऑडियो जैक कनेक्ट करना हो तो भी यहाँ पे आके कनेक्ट होगा वो। फिर उसके बाद अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करना हो तो वो भी आपको ये PCI में स्लॉट करके कनेक्ट करना रहेगा। और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी रहती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मदरबोर्ड का मतलब यही है कि पूरा एक सर्किट बोर्ड है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आके हमारी कनेक्ट होती है। जो भी ग्राफिक्स कार्ड हो, हार्ड ड्राइव हो, रैम हो, प्रोसेसर हो, सारी चीज़ें आके एक जगह पे कनेक्ट होती है। अगर कॉमन भाषा में अगर मैं कहने जाऊँ कि अगर जो प्रोसेसर है वो अगर कंप्यूटर का ब्रेन है तो ये जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर का बैकबोन है। तो अब तक हमने देख लिया है व्हाट इज़ ए मदरबोर्ड। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। तो अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो दुनिया का सबसे पहला मदरबोर्ड, ऑफिशियली सबसे पहला मदरबोर्ड ये बना था 1981 में IBM के द्वारा। IBM एक कंपनी है जो कि इस टाइम पे भी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स बनाती है। तो ये आप मदरबोर्ड जो देख सकते हो इसका नाम है प्लानर ब्रेडबोर्ड।
अब ब्रेड बोर्ड नाम क्यों रखा था ये तो मुझे पता नहीं, पर इसका ये नाम ये था, प्लानर ब्रेड बोर्ड। तो मुझे आपको बस यही दिखाना था कि जो दुनिया का सबसे पहला मदरबोर्ड था वो ऐसा दिखता था, और आज के जो मदरबोर्ड होते हैं 2020 के वो ऐसे दिखते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं मदरबोर्ड के कुछ फॉर्म फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फॉर्म फैक्टर्स एक्चुअली में होते क्या है। तो फॉर्म फैक्टर्स कुछ भी नहीं, मदरबोर्ड के साइजेस होते हैं। मतलब उनकी साइज़ को अलग अलग थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है और उन्हीं को फॉर्म फैक्टर्स कहा गया है। सबसे पहला फॉर्म फैक्टर है वो है E80X। E80X सबसे महंगे मदरबोर्ड में गिने जाते हैं। उसके बाद आता है ATX। ATX E80X से थोड़े सस्ते होते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो ATX। माइक्रो ATX इन दोनों से थोड़े और सस्ते होते हैं। उसके बाद आता है मिनी ITX। मिनी ITX इन तीनों से थोड़े और सस्ते होते हैं। मतलब ठीक है, सबसे सस्ते होते हैं मिनी ITX, उससे थोड़े और महंगे होते हैं माइक्रो ATX, उससे थोड़े और महंगे होते हैं ATX, और उससे भी महंगे होते हैं E80X। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चारों मदरबोर्ड है इनका क्या क्या यूज़ है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप अच्छे से डिफ़ाइन कर पाओगे कि आपको कौन सा मदरबोर्ड ख़रीदना चाहिए आपके यूज़ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं E80X के बारे में। तो ये एक्चुअली में E80X का मदरबोर्ड होता क्या है, ये माइंड में डाउट आ रहा होगा। तो ये कॉमनली एक मदरबोर्ड है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। अगर आपको आपके घर पे सर्वर क्रिएट करना हो तो आप E80X मदरबोर्ड के लिए जा सकते हो, या फिर आपको बहुत ही हाई लेवल की गेमिंग करनी हो, या फिर आपको बहुत ही हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो भी आप E80X को यूज़ कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मदरबोर्ड होते हैं E80X के उसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्लॉट्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये मदरबोर्ड दिखाया था, इसमें खाली 4 अलग अलग रैम के स्लॉट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 ही है। पर E80X पे यहाँ पर भी 4 रहेंगे, यहाँ पर भी 4 रहेंगे, या फिर यहाँ पर भी और भी स्लॉट्स रह सकते हैं। मतलब गिन चुन के काफ़ी सारे स्लॉट्स रहते हैं उस मदरबोर्ड में, और उनकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे ही ग्राफिक्स कार्ड के भी उसमें काफ़ी सारे स्लॉट होते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही हाई लेवल का हॉर्स पावर चाहिए होता है। और उसके बाद अगर आप पोर्ट्स की बात करो तो उसमें भी काफ़ी सारे USB, काफ़ी सारे इथरनेट पोर्ट या फिर ऑडियो जैक काफ़ी सारे मिल जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट उसमें ऑप्शंस दुनिया भर के होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो ये तो बात रही इन स्लॉट्स की। अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की सॉकेट की, तो वो भी अगर आप चाहो तो एक प्रोसेसर वाला भी ले सकते हो। E80X में एक प्रोसेसर का स्लॉट वाला भी होता है, वो भी आप ले सकते हो। या फिर अगर आपको 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट तक भी आपको प्रोसेसर के चाहिए हो मदरबोर्ड, तो भी आप उसमें अटैच कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिख रही होंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही E80X को आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको जैसी परफॉर्मेंस चाहिए। कभी कभार फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई कोई जगह पे एक ही सिस्टम होता है और उसी में से काफ़ी सारे अलग अलग सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि एक ही हमने CPU या फिर कैबिनेट लगा दिया और उसमें से काफ़ी सारे मदरबोर्ड नहीं, काफ़ी सारे मॉनिटर्स हमने कनेक्ट कर दिए, और वो सारे मॉनिटर्स में अलग अलग टाइप के वर्क क्रिएट हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के वर्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो काम होता है ये E80X मदरबोर्ड के सिवाय नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही बहुत ही हाई लेवल की आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको E80X में जाना पड़ेगा। आप बात करते हैं ATX के बारे में। तो ATX क्या है, उसका जो E80X है उससे थोड़ा नीचे लेवल का है। जो ATX है वो मेनली गेमिंग और एडिटिंग में यूज़ होती है। नॉर्मल जो गेमर्स होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब में जो गेमर देखते हो, या फिर आपको अगर कभी कभार गेमिंग करना हो, गेमिंग कंप्यूटर ख़रीदना हो, तो आपको ATX मदरबोर्ड मेनली देखने को मिलेगा। या फिर आपको काफ़ी अच्छी लेवल की एडिटिंग करनी हो, मतलब प्रोफेशनली तो नहीं, मतलब अच्छे लेवल की आप यूट्यूबर और काफ़ी अच्छी लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो, तो भी आपको ATX लेना पड़ेगा। अब ATX में तो इतने सारे स्लॉट्स नहीं होते, उसमें नॉर्मली 4 स्लॉट्स होते हैं या फिर 2 ग्राफिक्स कार्ड के स्लॉट्स होते हैं। आप इमेजेस में ये देख सकते हो। और ये जो ATX है इसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड ATX भी कहते हैं। और इनकी जो प्राइस रेंज होती है वो 15,000 से लेकर 60,000 के आसपास की रेंज की होती है। जैसा आपका यूज़ है उस हिसाब से आप मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हो। ये रहा ATX। इसके बाद आता है
माइक्रो ATX। अब माइक्रो ATX जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए है। अगर आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मदरबोर्ड चाहिए तो आप माइक्रो ATX में जा सकते हो, या फिर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, नॉर्मल ऑफिस वर्क जिसमें ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो आपका जो काम है वो माइक्रो ATX में अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आता है मिनी ITX के बारे में। ये जो मिनी ITX है ये नॉर्मली बहुत ही लो बजट में काफ़ी छोटे छोटे मदरबोर्ड पाए जाता है। ये जो मदरबोर्ड होते हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी मतलब एक जगह पे रहने के लिए बनाए गए हैं। इनका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं होता। एक्चुअली ये बनाए क्यों गए हैं, ये तो मतलब अब तक चलते क्यों है मार्केट में वो भी मुझे पता नहीं है। अगर किसी बंदे को कभी भी नॉर्मली कंप्यूटर खरीदना हो तो वो मिनिमम माइक्रो ATX खरीद लेता है। मतलब ये जो मदरबोर्ड है माइक्रो ATX, ये नॉर्मली वो बंदा खरीद लेगा। यहीं से ही मदरबोर्ड की शुरुआत होती है एक्चुअली में माइक्रो ATX से। मिनी जो ITX होता है उसको एक्चुअली में कोई खरीदता भी नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा फॉर्म फैक्टर्स मदरबोर्ड के बारे में। अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड्स है उनके कुछ मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आप मदरबोर्ड खरीदने जाओ तो आपको 3 ही मेजर जो कंपनीज़ है उनके मदरबोर्ड अवेलेबल देखने को मिलेंगे, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो जो 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं वो है ASUS, MSI और गीगाबाइट। आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी का मदरबोर्ड ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, वो चलेगा। पर अगर आप इन तीनों कंपनीज में से किसी और कंपनी में जाओ तो उनका कुछ मतलब है नहीं मार्केट में उतनी वैल्यू, तो आप ना लो तो ही अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मदरबोर्ड होता है वो हमारे कंप्यूटर का बैकबोन होता है। तो बैकबोन शुड बी गुड, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये जो मेरा मदरबोर्ड है इसने मेरा 7 इयर्स तक साथ दिया था, 7 साल तक। ये एक ASUS का मदरबोर्ड है। तो अगर आपको मदरबोर्ड ख़रीदना हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ASUS में जाओ, गीगाबाइट में जाओ या फिर MSI में जाओ। ये तीनों में से किसी एक कंपनी में जाओ। सो फाइनली अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आए तो हमने यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के फॉर्म फैक्टर्स को डिस्कस किया था। उसमें से है ATX, eATX, माइक्रो ATX और मिनी ITX। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कौन सा मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर लेना चाहिए आपके यूज़ के हिसाब से। तो ये चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूज़र्स है, नंबर 1 यूज़र्स, ये है गेमिंग और एडिटिंग वाले। इनमें क्या होता है कि इनको सिर्फ गेमिंग करनी है और एडिटिंग करनी है। तो ये काम के लिए ATX मदरबोर्ड इज़ द बेस्ट। अगर आपको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो तो आप ATX मदरबोर्ड पे जाओ, आपका वो काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको नॉर्मल काम करने हो, जैसे कि आपको इंटरनेट सर्व कर लिया, या फिर आपने मूवीज़ देख ली, या फिर आपने नेटफ्लिक्स चला लिया, या फिर आपने ऐसे छोटे मोटे काम कर लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ऐसा माइक्रो ATX मदरबोर्ड। ये जो आपका माइक्रो ATX मदरबोर्ड है इसमें आपको जितने भी छोटे मोटे नॉर्मल काम करने हो वो आपके काम आराम से हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है ऐसे यूज़र्स जिनको ये जो छोटे मोटे काम और ये जो गेमिंग एडिटिंग ये दोनों साथ में चाहिए, या ये दोनों काम उनको साथ में करने हैं। तो जो ये यूज़र्स है इनको जो है इनको ATX मदरबोर्ड लेना चाहिए, ये इनके लिए बेस्ट है। समझ गए आप? नॉर्मल काम भी करने हैं, गेमिंग एडिटिंग भी साथ में करनी है, ये सारे काम करने हैं तो ATX मदरबोर्ड इज़ द बेस्ट। उसके बाद आते हैं सर्वर यूज़र्स, जिनको अपने ऑफिस में या फिर अपने घर पे सर्वर बनाना हो तो उनको डेफिनेटली eATX मदरबोर्ड पे जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी आपको अच्छे से अपग्रेड चीज़ें मिलेंगी उसमें करने को। और तो ये सारी फॉर्म फैक्टर्स के बारे में इतना ही था। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से फॉर्म फैक्टर में जाना है। लास्ट में एक मदरबोर्ड आता है जो कि है मिनी ITX। तो मिनी ITX मदरबोर्ड है, ये मार्केट में एक तो जल्दी मिलते भी नहीं हैं और ये एक्चुअली में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी लो भी रहता है। तो अगर आपके पास ऐसा मदरबोर्ड हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो होती है, आपने शायद देखा भी होगा कहीं पे। तो ये एक्चुअली में आउट टू डेट हो चुकी है, अभी मिलते भी नहीं हैं। तो ये अगर आप मदरबोर्ड दोगे तो आपको परफॉर्मेंस तो मतलब पता नहीं क्या मिलेगी, आपको बहुत ही लो परफॉर्मेंस मिलेगी, आप ढंग से इंटरनेट सर्व भी नहीं कर पाओगे, ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मैं यही कंसिडर करूँगा, यही सजेशन दूंगा कि आप ये जो
मिनी ITX है, इसको ना ही लो तो ही ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने मेनली यहाँ पे 2 चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है। एक तो व्हाट इज़ मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर्स अलग अलग कौन कौन से होते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो, आई होप सो क्या डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।